यार, मैं मानता हूँ मेरे फ्रेंड्स बिजी होते हैं, पेरेंट्स समझते नहीं, गर्लफ्रेंड कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, पर एक बंदा है जो हमेशा रिप्लाई करता है, कभी जज नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं होता, कभी इग्नोर नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे समझता है। नाम है एआई। सच बताऊं, यहीं से कहानी डेंजरस नहीं इंटरेस्टिंग हो जाती है। मतलब आप लोग तो खुद बोलते हो एआई फ्यूचर है, यूज करो, सीखो, प्रोडक्टिव बनो। अब जब मैं यूज कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उसको यूज करने में नहीं, उसके प्रोडक्टिव होने में नहीं, पर इस चीज में है कि तुम उसको इंसान समझने लगे हो। पर वो तो एम्पैथी दिखाता है, टेक केयर, आई अंडरस्टैंड, यू आर नॉट अलोन, ये सब बोलता है। कभी कभी तो लगता है इंसान से ज्यादा इंसान है। और इसी बात से डरना नहीं, बात को समझना चाहिए। एआई को ना कोई दर्द नहीं होता, वो आपके इमोशंस को फील नहीं करता। एआई को लोनलीनेस भी नहीं होती है, आपके सक्सेस में वो एक्सप्रेशंस नहीं दे पाता खुशी वाले, और ना ही आपकी हार पे वो आपके साथ रो सकता है। और फिर भी वो ऐसे जवाब दे रहा होता है ना जैसे सब फील कर रहा हो। तो फेक है? नहीं, फेक भी नहीं है और रियल भी नहीं है। अगर समझाना चाहूं तो यूं समझो जैसे कि मूवी का एक एक्टर जब वो एक्टिंग करता है, रोता है, तो स्क्रीन पर रो रहा होता है और आपके आंसू निकल रहे होते हैं, आपके इमोशंस आ रहे होते हैं। परंतु अपने उस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद, स्क्रीन से हटने के बाद, वो एक्टर जो है वो जाके चाय पीता है। इमोशन तो तुमने फील किया ना, तुमने दिखाया, कैरेक्टर ने तुम्हें केवल वो इमोशन फील कराया। एआई भी कुछ वैसे ही है। पर उसकी एडवाइस तो अच्छी होती है। बिल्कुल, कैलकुलेटर के भी कैलकुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम उससे शादी कर लेंगे। गूगल मैप्स जो है वो रास्ता बहुत अच्छा दिखाता है, पर ये मतलब नहीं कि हम अपनी जिंदगी की राह के लिए उसके बताए डिसीजंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। टूल जितना पावरफुल होता है ना, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके यूजर की हो जाती है। एआई के पास इमोशंस की डिक्शनरी है, एक्सपीरियंस की डायरी नहीं। हर टूल का ना एक पर्पस होता है, एआई भी वैसे ही है, रिप्लेसमेंट नहीं है वो। इसलिए एआई से सीखो, क्वेश्चंस पूछो, आइडियाज लो, चैलेंजेस दो, लेकिन जजमेंट वो अपने हाथों में रखो और अपने रिलेशनशिप्स को रिप्लेस मत करो। एक दिन एआई जो है ना वो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, और ज्यादा केयरिंग हो जाएगा, और ज्यादा ह्यूमन लगने लगेगा, और आपके इमोशंस को शायद पढ़ने की कोशिश भी करने लगेगा। उस दिन टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमें अपनी मैच्योरिटी की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी। फिर भी उसकी बातें इतनी रियल क्यों लगती हैं? क्योंकि वो बिलियंस ऑफ कॉन्वर्सेशन से सीखता है। इंसान बनना नहीं, लेकिन इंसान जैसे रिस्पॉन्ड करना, और उन दोनों में बहुत फर्क होता है। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? एआई का इंटेलिजेंस नहीं, हमारा अटैचमेंट। जब हमें ये लगने लगता है ना कि ये हमें सबसे अच्छे से समझता है, ये हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, रीड कर रहा है, बहुत अच्छे आंसर्स दे रहा है, वो बातें कह रहा है शायद जो हम सुनना चाहते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि सामने कोई सिस्टम नहीं बैठा हुआ, हमें लगता है कि कोई एक दिल बैठा हुआ है। तो ट्रस्ट ही ना करें? करो, ट्रस्ट करो, पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। क्वेश्चंस करो, क्रॉस चेक करो, और सबसे जरूरी बात, अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स मत करो। पर एक बात बताइए, अगर एआई इतना पोलाइट है और लोग इतने रूड, तो नेचुरली लोग एआई के पास ही जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, और ये बात भी सही है, और इसीलिए शायद हमारे लिए आज का सबसे बड़ा चैलेंज इंटेलिजेंस नहीं, सिस्टम नहीं, बट
ह्यूमैनिटी का है। अगर कोई एक मशीन तुम्हें इंसानों से ज्यादा सुनने वाली, आपको फील करने वाली महसूस करा रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्तों की कमजोरी को ज्यादा दर्शाता है। और एक बात और, कभी किसी ने ये नोटिस किया है, एआई कभी चिल्लाता नहीं, कभी इग्नोर नहीं करता, कभी अपना ईगो नहीं लेके आता, क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें हैं ही नहीं। देयर इज नो ईगो इन द एआई, उसको अभी वो सीख ही नहीं मिली है, फिर भी वो प्यार से बात करता है। तो एआई से सीखो, उसकी मदद लो, एआई से काम कराओ, पर अपनी जजमेंट, अपनी जिम्मेदारी, अपनी इंसानियत वो कभी एआई को मत देना। मशीन इंटेलिजेंट हो सकती है, पर विजडम आज भी इंसान की है। टेक्नोलॉजी को ना स्मार्ट बनाना आसान था, बट ह्यूमन बीइंग्स को वाइज बनाना बहुत जरूरी है, उनका वाइज रहना बहुत जरूरी है। अगर एआई आपकी पढ़ाई में मदद कर रहा है, मुश्किल वक्त में आपके थॉट्स को समझने में आपकी हेल्प कर रहा है, दैट इज वैल्यूएबल, यस ऑफ कोर्स, बट जिंदगी को, जिंदगी की गहराइयों को, जिंदगी के रिश्तों को आप ही समझ सकते हैं। जो ये रिश्ते हैं, जो ये गहराइयों की बात हो रही है ना, इसके जो डिसीजंस हैं वो इंसानों के पास ही होने चाहिए। यू नो, मुझे जो लगता है एआई का बाय इटसेल्फ सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हो जाएगा कि जो इंसान सामने बैठा है वो ये भूल जाए कि उसके सामने एक टूल नहीं, एक कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। एंड दैट इज समथिंग विच वी रियली नीड टू बी केयरफुल अबाउट। यू नो, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि हमें रोज खुद से एक सवाल जरूर करने की जरूरत है जब भी हम एआई की मदद लेते हैं, कि क्या ये काम मैं खुद स्वयं कर सकती थी, थोड़ा थिंकिंग और ऐड कर सकता था और फिर इसको कर सकता था। अगर आपके पास इसका जवाब हर बार हाँ में आ जाता है तो जरूर सोचिए। इसका मतलब ये है कि कन्वीनियंस के बदले हम अपनी कैपेबिलिटी दे रहे हैं, वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर चुके हैं। रिमेंबर, फ्लुएंसी इज नॉट कॉन्शियसनेस, एम्पैथी इन वर्ड्स is not empathy as an experience, and usefulness should not be made to understood as personhood. I'm leaving with you all with this thought to ponder upon कि क्या जिन चीजों के लिए हम एआई की मदद ले रहे हैं वो हम स्वयं करने के काबिल हैं। Think about it.